हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर के आज MCQ, 4th चैप्टर का MCQ और इसका चैप्टर का नाम है इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। ऑस्ट्रिया इटली की स्वतंत्रता का प्रमुख शत्रु था। यह कथन किसका है? कावूर का। ऑस्ट्रिया इटली की स्वतंत्रता का प्रमुख शत्रु था। यह कथन किसका है? कावूर का। कावूर ने यह कथन कहा। नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इटली को एकता प्रदान की। या किसका कथन? नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इटली को एकता प्रदान की। या किसका कथन है? मेरियट का। हमारा ना कोई झंडा है और ना कोई राजनीतिक नाम और ना यूरोप के राष्ट्र के मध्य हमारा कोई हमारे पास ना कोई सम्मिलित बाजार है ना कोई सम्मिलित तत्व। या किसने कहा था? मैजनी ने। मैजनी का जन्म कब हुआ था? 1850। मैजनी का जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा। 1902 में किस देश ने जापान के साथ समझौता किया? इंग्लैंड। मैजनी ने किस वर्ष कॉर्बिनियर संस्था के सदस्य के रूप में भाग लिया था? तो 1830 ईस्वी। तरुण इटली नामक संस्था का निर्माण किसने किया था? मैजनी ने। मैजनी की समता का अन्य कोई निर्भीक नैतिक आचरण वाला विचारशील मृदुभाषी और उत्साही नेता नहीं देखा गया। ये हेजन का कथन था। शहीदों के रक्त से संचित होकर ही विचार रूपी पौधे बढ़ते हैं और पनपते हैं। या कथन किसका है? मैजनी का। इटली वालों के लिए यह है। यह प्रमुख नारा किसका था? मैजनी का था। कैप्लिको कहलाता था नियो गोल्फ। प्राइमेटो की रचना गोवार्ट ने की थी। सामंतवादी प्रतिष्ठा के दिन समाप्त हो गए और व्यावहारिक युग का आरंभ हो गया। अब काव्य का स्थान गद्य को लेना है। या कथन किसका? विक्टर एमेनुएल का। इटली के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ था? तो गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। गैरीबाल्डी का जन्म इटली के किस नगर में हुआ था? गैरीबाल्डी का जन्म इटली के नीस नगर में हुआ था। निम्न में से कौन युवा इटली संगठन का व्यवस्थापक था? तो जोसेफ मैजनी। वह व्यक्ति कौन था जिसकी तुलना कूटनीतिक मामलों में बिस्मार्क से और वैदेशिक मामलों में डिजिटल से की जाती थी? तो कावूर। वह व्यक्ति कौन था जिसकी तुलना कूटनीतिक मामलों में बिस्मार्क से और वैदेशिक मामलों में डिजिटल से की जाती थी? तो वो कावूर था। काउंट कैवूर का जन्म कब हुआ था? काउंट कैवूर का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ था। काउंट कैवूर का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ था। अगर मैं अंग्रेज होता तो अभी तक कुछ बन गया होता और अभी तक मेरा नाम अज्ञात न रहता। यह कथन कैवूर का है। अगर मैं अंग्रेज होता तो अभी तक कुछ बन गया होता और अभी तक मेरा नाम अज्ञात न रहता। यह कथन किसका है? कावूर का। एसोसिएशन एग्रीरिया नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो कावूर ने की। एसोसिएशन एग्रीरियन नामक संस्था की स्थापना कावूर ने की।